प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी का शिकंजा और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सिविल लाइन्स स्थित निवास पर पिछले 5 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी है। खाचरियावास के निवास के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पीएसीएल घोटाले से जुड़ा पूरा मामला और इस घोटाले में प्रताप सिंह खाचरियावास की भागीदारी लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। और प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, ईडी बिना नोटिस दिए सर्च करने को आई है और सांच को आंच नहीं है। हमें ईडी की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। तो देखिए, पिछले 5 घंटे से ईडी की कार्रवाई चल रही है। पूर्व मंत्री के घर पर, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नोटिस नहीं मिला, ये गलत बातें हैं। पीएसीएल वगैरह से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए फालतू की बात जो आप चला रहे हैं गलत चला रही है। इन्होंने सिर्फ हमें नोटिस दिया परमिशन सर्च का, किसी कंपनी से लेकर हमसे कोई सवाल नहीं है। ये आपको टारगेट कर रहे हैं, बार बार पहले भी करते हैं टारगेट, कोई राइट है। देखो, सब बीजेपी की सरकार सबको टारगेट करी तो ना है ना रहेगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाम तक सर्च अभियान है, करो, जो पता लगेगा फिर क्या माफी मांगेगी ईडी। अगर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड, मंत्री जोगाराम पटेल का इस पूरे मामले पर अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना ठीक नहीं है और भाजपा सरकार में किसी को टारगेट करके कोई काम नहीं होता। ईडी या कोई भी अन्य एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनका ये कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी ऐसा करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है और इस मामले में भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना ठीक नहीं है। मंत्री जोगाराम पटेल का इस मामले पर बयान सामने आया। पलटवार उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर किया है। अपनी कानूनी कार्रवाई देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। हमारा मानना यह है कि कोई भी किसी भी पक्षपात रूप से या किसी को टारगेट करके या राजनीतिक द्वेष से भाजपा का न तो कभी कार्य। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली में जैन संतों पर हुए हमले के विरोध में प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला और जुलूस में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। सूरजपोल चौराहे पर जैन समाज के कलेक्टर के प्रतिनिधि को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और संतों की सुरक्षा की मांग की गई। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बाल अपचारी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस पूरे मामले में एक बाल सहित 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। करौली के नॉन सिटी से खबर अब आपको बता दें, महसुआ गांव के जंगल में पैंथर नजर आया और पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रसिद्ध कुठला वाले हनुमान मंदिर के रास्ते में पैंथर नजर आया और भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। तो देखिए, आसपास में भय का माहौल बना हुआ है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है और भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। तो पैंथर के मूवमेंट के बाद से ही ग्रामीण जो है वो डरे हुए हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल ब्रह्मानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में बैठक हुई। वहीं यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने यूडीए गतिविधियों, विकास कार्यों, प्रस्तावित प्रोजेक्ट, वित्तीय प्रावधानों आदि की जानकारी ली।
तो यूडीए की साधारण सभा की बैठक और कलेक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में ये बैठक हुई। विकास कार्यों, वित्तीय प्रावधानों की इस बैठक में जानकारी ली गई। यूडीए की साधारण सभा की ये बैठक अब खबर झालावाड़ के डग से है, जहां पर गत दिनों जैन मुनियों के साथ में मारपीट की घटना हुई और जिसके बाद सकल जैन श्री संघ और सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि समाज के लोग स्थानक परिसर में एकत्रित हुए और जहां से मौन जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे तो लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मैं शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश आनंद प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जिन उपदंडियों ने ये कृत्य किया उनके घर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहाँ तक कि फांसी की सजा भी उनके लिए कम है। इसलिए प्रशासन से यह मांग है कि उनको रासुका में निरुद्ध करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जैन संत मुनिराज विहार कर रहे थे तो कुछ हमलावरों ने मंदिर में ठहरे हुए थे तो उनके ऊपर हमला किया और शारीरिक उनके ऊपर चोट पहुंचाई और जानलेवा हमला किया। इससे जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है और कठोर कार्रवाई करने के लिए जैन समाज अनुरोध करता है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के नौगावा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहीं आरोपी के कब्जे से 3 एंड्रॉयड मोबाइल और 6 सिम कार्ड को भी बरामद किया है। तो 3 एंड्रॉयड मोबाइल और 6 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नौगावा पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया और साथ ही उसके पास से एंड्रॉयड मोबाइल और 6 सिम कार्ड को भी जब्त किया है। श्रीमान आईजीपी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में साइबर ठगी पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशन में श्रीमान सीओ साहब के नेतृत्व में कल नौगांव पुलिस ने एक साइबर ठग को पकड़ा है, जिससे 3 मोबाइल हमने बरामद किए हैं तथा इसका नाम तौहीद खान है, पिता का नाम खुर्शीद खान है। कोटा जिले के सुल्तानपुर इलाके में कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति और एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालक घायल हो गया और घटना की सूचना पर सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे में घायल बालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, एक घायल भी बताया जा रहा है। कार और मोटरसाइकिल के भिड़ंत की वजह से यह हादसा हुआ है। जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली थाना काछोला गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा जैन मुनियों पर जो प्राणघातक हमला किया गया वह निंदनीय है। पूरा सकल जैन समाज एवं अहिंसा प्रेमी जितने भी बंधु थे, बहनें थी, आज इस विरोध जुलूस में शामिल होकर इस घटना की निंदा की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई कि इस घटना में शामिल अपराधियों की किस कारण से ये घटना कारित की गई उसकी जांच की जाए और आपराधिक धारा में। अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां बागोरा ग्राम पंचायत के परसावरी ढाणी में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने का मामला सामने आया है और 4 महीने पहले वन विभाग की भूमि पर 4 दीवारी बनाने की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को पाबंद किया था, लेकिन सरकारी छुट्टियों का मौका उठाकर रातों रात 2 बीघा वन विभाग की भूमि पर 4 दीवारी बनाकर के बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। वहीं परिवादी की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिल्डिंग को जेसीबी की सहायता से हटवाया गया। तो वन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाया। वन विभाग की भूमि पक्का निर्माण करने का ये पूरा मामला 2 बीघा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, लेकिन अब अतिक्रमण को हटाया गया। मुखबिर से सूचना मिली परसा आज मुखबिर के जरिए दूरभाष पर सूचना मिली कि ढाणी परसावाली में कोई वन भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है। उस पर मौके पर आकर उपरांत देखा तो कोई काम चालू पाया गया, काम को बंद करवा दिया गया है और अतिक्रमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत भरी जा रही है। अब दिसंबर वाली को तो पता करूंगा कि जो काम रुका है वो मैंने अभी ज्वाइनिंग की है।
वो पता करना पड़ेगा दिसंबर में जो काम रुका है उसकी वो क्या कागजात बनाए हैं वो सब चीजें। कौन लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है हैं? कौन लोग कर रहे हैं ये कब्जा? शिकायत कोई बोलाराम